हेलो ऑल। तो मैं फिर से आपके सामने हूँ और आज हम लोग बात करेंगे कि इज़राइल और हमास के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो कैसे अचानक से इतना ज़्यादा बढ़ गया, स्टार्ट हो गया और क्या अब आगे उसमें जो है वो डेवलपमेंट्स हो रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि इतने अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम इज़राइल के पास होने के बावजूद हमास ने उसको कैसे बीट कर दिया। तो हमास के टेररिस्ट ने अचानक से हज़ारों की संख्या में जो है वो रॉकेट्स को बरसा दिया। 5,000 रॉकेट्स, हमास के मिलिटेंट का कहना है कि हमने 5,000 रॉकेट्स बरसाए, जबकि इजरायली मिलिट्री कह रही है कि यहाँ पे 2,500 रॉकेट्स जो है वो बरसाए गए हमास के मिलिटेंट्स के द्वारा। देखिए, आयरन डोम जो है वो छोटी एरिया पर ज़्यादा कारगर होता है और एक्यूरेसी के लिए माना जाता है, एक्यूरेसी से ये एम करता है रॉकेट्स। लेकिन यहाँ पर अचानक से इतने सारे रॉकेट्स आ गए, इस वजह से जो है आयरन डोम कन्फ्यूज़ हो गया। अगर हम बहुत सारी रिपोर्ट्स को देखें तो ये माना जा रहा है कि सैटरडे को असोल्ट जो हुआ है ये वर्स्ट ब्रीच है इसराइल के डिफेंस में 1973 के बाद से। और इतना ही नहीं, हमास के गनमैन इसराइली बॉर्डर क्रॉस करके रेजिडेंशियल एरिया में अटैक करके चले गए। इस टाइम इसराइल में एक म्यूज़िक फेस्टिवल भी हो रहा है ओपन डेजर्ट में, जो कि ऑलमोस्ट 2 माइल ही दूर था फ्रॉम द गाजा बॉर्डर, जिसमें अमेरिकन एंड ब्रिटिश नेशनल भी थे। जहाँ पर पहले रॉकेट्स बरसाए गए और फिर बाद में जो है इसराइल के आर्म्ड मिलिटेंट्स आए और लोग को शूट करना स्टार्ट कर दिया। इसराइल की एक रेस्क्यू सर्विस टीम भी है, जाका, उनके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर 260 डेड बॉडीज़ उन्होंने इस एरिया से रिकवर की है। और ये सब हमास ने उनकी एक ऑपरेशन के अंडर किया है, अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन। और तो और रॉकेट इसराइल की बड़ी सिटीज़ पर भी बरसाए गए हैं, जैसे कि तेल अवीव, जेरूसलम, जिसके अपोज में इसराइल ने एयर स्ट्राइक शुरू कर दिए गाजा स्ट्रिप पर। और यहाँ तक कि नेतन्याहू ने वॉर भी डिक्लेयर कर दिया अंडर द ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। और अगर देखा जाए तो इस बार मुझे लगता है कि इसराइल सबको ख़त्म करके एक फुल फ्लेजेड वॉर जो है यहाँ पर फ़लस्तीन और गाज़ा पट्टी के ऊपर कर ही देगा और इनको कब्जा करना स्टार्ट यहाँ पर कर देगा। और मुझे सरप्राइज़ नहीं होगा कि ये वॉर 1-1.5 साल तक भी खिंच जाए, लाइक रशिया यूक्रेन क्राइसिस। वैसे भी दुनिया में बहुत से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, आपको पता होगा, अर्मीनिया अजरबैजान जो कि नगोर्नो काराबाख रीजन के लिए लेकर के यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और प्रोबेबली आने वाले 1-1.5 साल में चाइना भी ताइवान के ऊपर ऐसा ही एक फुल फ्लेजेड अटैक करने की कोशिश कर सकता है। चलिए तो वापस टॉपिक पर आते हैं। गाजा में दोनों तरफ इसराइल और जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर दोनों ही साइड जो है वो डेड टोल 3,000 के पार जा चुका है और हज़ारों की संख्या में जो है यहाँ पर लोग इंजर्ड हो चुके हैं। और एयर स्ट्राइक्स, इजरायली एयर स्ट्राइक्स की वजह से जो है बहुत सी बिल्डिंग गाजा में वो है उनको डिस्ट्रॉय किया जा चुका है, जैसे कि गाजा टावर। एंड इसराइल ने गाजा की इलेक्ट्रिसिटी, फूड सप्लाई, ये सब पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, क्योंकि ये सब इनका पहले भी इसराइल की तरफ से ही आता था। मतलब इनको पूरी तरीके से ऑलमोस्ट दुनिया से कट कर दिया जा चुका है। और अगर हम दुनिया भर के कंट्रीज़ का रिस्पॉन्स देखें इस वॉर पर, तो अगर हम देखें वेस्टर्न वर्ल्ड को, यूएसए को स्पेशली, जो कि पूरी तरीके से प्रो इसराइल के साथ हैं, और जो बाइडन ने पूरी तरीके से इस हमास के अटैक की निंदा की है। अगर हम इंडिया की बात करें तो मोस्टली जब पहले ऐसा कुछ होता था तो हमारा स्टांस जो है वो पूरी तरीके से प्रो इसराइल है, क्योंकि यहाँ पर जो पहले अटैक हमास ने किया था इस वजह से इंडिया का जो इसराइल को सपोर्ट करना है वो बनता भी है। पीएम मोदी ने जो है ट्वीट के ज़रिए ये जानकारी दी है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा डीपली शॉक्ड हूँ इस टेररिस्ट अटैक जो हुआ है इसराइल के ऊपर उससे। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि टेररिस्ट बोला है यहाँ पर, डायरेक्ट मिलिटेंट या फिर कुछ और एक्टिविस्ट वगैरह या फिर कुछ और भी जो है वो यहाँ पर नहीं बोला गया, डायरेक्टली जो है यहाँ पर टेररिस्ट बोला गया है। पहले कभी ऐसा नहीं बोला जाता था, तो यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और वैसे भी इंडिया और इसराइल के रिलेशन नॉट ओनली गवर्नमेंटल बट जो यहाँ लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे को लेकर के, वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगर हम इंडिया से हटके चाइना और पाकिस्तान के ऊपर आते हैं, तो चाइना और पाकिस्तान दोनों ही लग रहा था कि प्रो इसराइल स्टेटमेंट देंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों ने न्यूट्रल स्टेटमेंट दी है। देखिए, चाइना ने जो है उनका कहना ये है कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी जो है सीज़ फायर होनी चाहिए। हालांकि इन्होंने हमास का नाम डायरेक्ट नहीं लिया है, लेकिन फिर भी एक न्यूट्रल स्टांस हम इसको देख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जो है एंटी इसराइल स्टेटमेंट ना दे करके एक न्यूट्रल स्टांस रखा है, क्योंकि इनको पता है आगे दिक्कत हो सकती है। इनकी पहले की गवर्नमेंट जो है उल्टे सीधे स्टांस जो थी वो रखती थी, लेकिन इस बार जो है इन्होंने एक नपीतुली स्टेटमेंट दी है। अब अगर हम बात करें जो कंट्रीज़ हमास के सपोर्ट में आई हैं, तो वो कंट्रीज़ जो है रशिया है, ईरान, लेबनान, सीरिया, ये सब लोग जो है इसराइल की अपोजिट में और हमास के सपोर्ट में आए हैं। अगर हम बात करें लेबनान की, तो लेबनान जो है उनका एक आतंकवादी ग्रुप है हिजबुल्लाह, उन्होंने जो है इसराइल पर अटैक करने की कोशिशें भी चालू कर दी हैं। और क्रेमलिन की अगर बात करें तो उन्होंने भी कंडेम किया है इस वायलेंस को, लेकिन इन्होंने जो है यहाँ पर यूएस को क्रिटिसाइज़ कर दिया है कि यूएसए की एक डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है जो पैलेस्टीन के इंडिपेंडेंट होने की डिमांड को इग्नोर कर रही है। तो ये मेनली एक प्रो पैलेस्टीनियन स्टेटमेंट है।
यहाँ पर रशिया ने सारा आरोप यूएसए के ऊपर डाल दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सऊदी अरेबिया का स्टांस है। देखिए, सऊदी अरेबिया का स्टांस ये है, एक बात चल रही थी सऊदी अरेबिया और यूएस के बीच एक डिफेंस पैक्ट की, जहाँ पर यूएसए जो है वो सऊदी अरेबिया की रक्षा करेगा मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में यूएस की मांग ये थी कि आप जो है इसराइल के खिलाफ ज़्यादा कुछ नहीं कहोगे। लेकिन इसराइल ने जो है अब जो है आयरन स्वॉर्ड्स ऑपरेशन चालू कर दिया है। तो अब मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरेबिया एक न्यूट्रल जो है वो यहाँ पर पॉलिसी रख पाएगा इसराइल के अगेंस्ट। अब जो है ये पैक्ट भी मुश्किल में आएगा। और तो और आईमेक, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप कॉरिडोर जो है वो भी अब जो है बहुत देर हो जाएगी उसमें भी। और मुझे लगता है कि अब वो ख़त्म ही हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर अब दोनों की बनने वाली नहीं, इसराइल और सऊदी अरेबिया की बात कर रहा हूँ। अब इसराइल की प्रॉब्लम एक और यहाँ पर है कि इनका स्टॉक मार्केट भी जो है लगभग बड़ी स्पीड से जो है वो क्रैश करता जा रहा है। निवेशक जो है यहाँ से लगातार पैसा निकाल रहे हैं और इनकी करेंसी भी जो है वो लगातार डीवैल्यू होती जा रही है, शेकेल। इसका बचाव करने के लिए इसराइल ने $30 मिलियन फॉरेन एक्सचेंज की जो है इंटरनेशनल मार्केट में बेच भी दिए हैं। तो अभी तो यही डेवलपमेंट है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आगे देखते हो और क्या डेवलपमेंट होती है। तो जो भी होगा तो मैं आपके लिए वीडियो ले आऊँगा। और आपको अगर न्यूज़ इससे रिलेटेड और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट कर दीजिए और मैं आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो उसके ऊपर लेकर के आ जाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।